जितने भी हमारे दर्शक साथी हैं, हमारी मातृशक्ति है, हमारी माताएं बहनें हैं, और जो भी जिसने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है या जो इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सभी को हाथ जोड़ के राम राम, नमस्कार, प्रणाम। एक बात कि पूरा जीवन मनुष्य का जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जीवन कैसा हो, सब अपने अपने तरीके से बताते हैं। और जो हमारा शास्त्रीय विधान है उसमें सभी ने अपने अपने तरीके से भी बताया है, सभी धर्मों में बताया है, सभी ग्रंथों में, जिसका चाहे कोई भी किसी भी धर्म का हो। लेकिन जो हमारी सनातन पद्धति का है कि जीवन कैसा हो, हमारे हरियाणा के सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद जी हुए हैं, उनका एक भजन है ब्रह्म ज्ञान का कि मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल मिलता, करोड़ों बंध छूट के, गुरु का सत्संग करो प्रेम से, ज्ञान की धार घूट के। कि मनुष्य जन्म बड़े करोड़ों बंधनों से छूट करके, करोड़ों बंधनों में से फंसा हुआ आदमी जब निकल के ना उसको मनुष्य बनाया जाता है। और फिर गुरु का सत्संग करो प्रेम से, ज्ञान की धार घूट के, न्यू अकारत जीवन मत खो। क्योंकि जिसने मतलब हरि भजन की तरफ चलिया नहीं है ना जन्म लेके न, मोक्ष मिलना तो वह बहुत आगे की बात है, लेकिन हम प्रयास तो करें। क्या पता उस ईश्वर को दया आ जाए या हम पूरे भी हो जाए तो मिल जाए, नहीं चला तो फिर मनुष्य जन्म का कोई अर्थ नहीं है। मनुष्य जन्म किस तरह चले देखना, एक एक मतलब स्टेप वाइज स्टेप बता रखी है दादा लक्ष्मीचंद ने कि मनुष्य जन्म कैसे मतलब पूरा जीवन बीतता है। पहले नंबर पर बताया कि दादा ने बताया पहला नंबर पे कि मात पिता जो यज्ञ करवावे शुभ गर्भारी हो से, वेद रीति से संस्कार करा दे फिर सुत अधिकारी हो से, 5 वर्ष तक रक्षा करना सबसे भारी हो से, फिर गुरु धारण कर उपनयन करा दे फिर पूत पुजारी हो से, फिर उस चेले न चाहिए गुरु की सेवा करे टूट के। यानी कि ये 5 वर्ष तक जीवन का है। भाई मनुष्य जो माता पिता यज्ञ हवन करते हैं वो बड़े मतलब अच्छे गर्भारी होते हैं, फिर उनको पुत्र प्रवर्तन की प्राप्ति होती है, फिर गुरु धारण करवा देते हैं, उसको उपनयन संस्कार बोलते हैं, जो द्विज संस्कार जिसको बोलते हैं वो होता है। जो हमारे क्या बोलते हैं, जनेऊ संस्कार, उपनयन को जनेऊ बोलते हैं, वो करवा करके फिर उसको गुरु को सौंप देते हैं। 5 वर्ष तक उसकी रक्षा भी करनी पड़े, सब तबारी हो से। 5 वर्ष के बाद में बच्चा अपने पांव पे हो जाता है। फिर उससे लेना चाहिए गुरु की सेवा करे टूट के, फिर उसका मतलब वो अपने गुरु के पास में उस गुरु अपने गुरु जी की सेवा करे और विद्या ग्रहण करे। उसके आगे का जीवन फिर कैसा हो उसका कि वो लड़का सब लोभ त्याग के फिर बात ज्ञान की सुनता, फिर उसको सब तरह का लोभ, माँ बाप का बाल 5 छोटा ही बच्चा होता है उसको बड़ा मतलब माँ बाप से लग रहना बड़ा कठिन हो है, और सारे आनंद भी उसे टाइम यो खा लूँ कर लूँ बर्बाद करने का भी वो टाइम। लेकिन दादा ने बताया कि जीवन कैसा हो, फिर वो लड़का सब लोभ त्याग के बात ज्ञान की सुनता, सतगुरु वाणी कह प्रेम से अक्षर अक्षर गुणता, 12 वर्ष तक विद्या पढ़ के दूध नीर जब छणता, 12 वर्ष और कष्ट भोग के फिर ब्रह्मचारी बनता। देखना ये जीवन का जो मतलब इससे फिर आगे नहीं उधरी जाएगी जीवन की, फिर निद्रा पर धन और प्रक्रिया ले जा नहीं लूट के। वो लड़का फिर सारी बातों न छोड़ के न अपने गुरु में ही समा जाए, उसको जो गुरु की आज्ञा हो वही उसके लिए बस परमेश्वर की आज्ञा हो, जो गुरु ने जो वाणी काट दी वही सही है। 12 साल तक ऐसे परमात्मा 12 साल तक ऐसे गुरु की सेवा करके विद्या अध्ययन करे, फिर वो पूरा विद्या में निपुण हो जाए, और फिर 12 साल और जो अगले 12 साल होते हैं वो जीवन की नींव रखने वाले होते हैं। वो 12 साल खराब हैं तो पूरा जीवन खराब, और वो 12 साल सही है तो पूरा जीवन उत्तम। 12 साल और कष्ट भोग के फिर ब्रह्मचारी बनता। इतना होने के बाद में क्या होगा कि फिर निंद्रा पर धन और प्रक्रिया ले जाने लूट के, फिर उसको नींद नहीं तंग करेगी, उसको भूख तंग नहीं करेगी, उसको प्रक्रिया नहीं तंग करेगी, और परधन की तरफ वो मिट्टी के समान लगेगा, उसको तंग नहीं करेगा। ये फिर यहाँ से जीवन शुरू होता है। फिर यहाँ से जीवन 2 भागों में चला जाता है।
जैसा दादा लक्ष्मीचंद ने बताया, एक तो साधारण बाग है, अब आप मतलब इस लायक हो गए कि अब आप गृहस्थी भी कर सकते हैं, अपना घर बसा सकते हैं, अपने जो आपने जो किया वही अगली पीढ़ी करती रहेगी, वही जन्म, वही फिर संस्कार, वही फिर पढ़ाई लिखाई, वही फिर आगे गृहस्थी। और दादा ने बताया कि जो संतों का जो मत है, जो महान आत्माओं का, जो वैरागी पुरुषों का होता, वो दादा ने बताया है कि मतलब भाई आगे ऐसे चले, भाई इतना होने के बाद में क्या करे, बोले इतना ज्ञान होने जिसने तजी जगत की आशा, राजपाट धनमाल स्त्री त्याग दिया घरवासा, गर्मी न सर्दी धूप न छाया, भूख लगे ना प्यासा, मन में इंद्री मन बुद्धि में जहाँ जीव का वासा, इस दुनिया ते बिछड़न खातर कितने न्यारा बैठ उठ कर। जब इतना हो जाएगा, जो पिछली बात में बताया था, फिर इतना होने के बाद में ये है, फिर उसके लिए वो सब कुछ मतलब उस इस लेवल का ज्ञान हो जाएगा कि वो सब कुछ छोड़ करके उसको सब कुछ मतलब तुच्छ ही दिखने लग जाएगा, उसको परमात्मा में लो लग जाएगी। फिर वो जगत की आस को त्याग देगा, वो फिर हर चीज़ों से परे हट करके वो परमात्मा की लाइन में चला जाएगा। और जब इतना होने के बाद में दादा लक्ष्मीचंद ने आखिरी में बताया है, क्योंकि जो इस बुद्धि से चल के ये 3 अवस्था तक पहुंचेगा, तो चौथी अवस्था जब आएगी, तो वो चौथी अवस्था यानी चौथी अवस्था मृत्यु की अवस्था, जब ये शरीर को पता चल जाता है वृद्धावस्था में भी छोड़ के जाना है, उस समय का जो भाव रहेगा उस शरीर का, बोला उसमें क्या होगा कि जैसे एक महात्मा योनि का है कि मनुष्य जन्म ले इस ढंग से, दादा ने बताया कि मनुष्य जन्म ले इस ढंग से जय ईश्वर के गुण गावे, काम क्रोध मद लोभ मोह ये पास कभी ना आवे, जीव का दर्शन करे आत्मा जब परमात्मा पावे। देखना ये कई गाने वाले गलत भी गा देते हैं, जीव का दर्शन करे आत्मा फिर परमात्मा पावे, श्री लक्ष्मी चंद शरीर त्याग दे जब आनंद रंग छावे। क्योंकि इतना ज्ञान होने के बाद में जब वो अंत समय आएगा, वो आखिरी बुलावा आएगा इस शरीर को त्यागने का, जब उस आत्मा को, उस जीव आत्मा को उस परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, तो फिर वो मृत्यु भी बड़ी हसीन लगेगी। उस मृत्यु का भी फिर शोक नहीं मनाया जाएगा, उसका आनंद होगा। कह लक्ष्मीचंद शरीर त्याग दे जब आनंद रंग छावे। और दा एक लाइन ये तकरीबन बहुत से लोगों को कम पता है, समझदार उनको तो पता ही, लेकिन बहुत से गाने वालों को भी नहीं पता, ले और फिर भी गा देते हैं, लेकिन वो समझने की है। आखिरी लाइन है कि वीर्य के बल से प्राण निकट जा 10वां द्वार फूट के, गणकर कहे वीर्य के बल प्राण निकट जाए, बल नहीं भाई, वीर्य के बल से प्राण निकल जा। ये भी बड़े समझने की बात है, जो विद्वान लोग उनको तो पता होगा इस बात का कि वीर्य 2 जगह चलता है मनुष्य की, धातु शक्ति तो यही है शरीर की, स्तन्यारी शक्ति थोड़े है शरीर में, यही तो धातु है, यही ताकत है शरीर की। ये 2 तरफ चलता है, एक तरफ तो चलने लग रहा है सबका, जो जड़ जान लग रहा है जिससे संतान उत्पत्ति भी होती है और वैसे भी चलने लग रहा है, और एक जो अपने इंद्रियों को मतलब अपने काबू में करके जैसे महात्मा लोग करते हैं, सिद्ध महात्मा सिद्ध मूर्तियां करती हैं, ये ऊपर की तरफ चलता है, फिर इन चक्रों को तोड़ते ऊपर की तरफ चलता है। उसकी ताकत इतनी हो जाती है कि उसकी ताकत से ब्रह्मरंध्र फूट करके प्राण निकलते हैं। इसलिए दादा ने कहा कि वीर्य के बल से प्राण निकल जा 10वां द्वार फूट के, गुरु का सत्संग करो प्रेम से, ज्ञान की धार घूट के, ये मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल मिलता, करोड़ों बंद छूट के। ये दादा लक्ष्मीचंद के ब्रह्म ज्ञान की एक छोटी सी प्रस्तुति थी। और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियो। जय श्री राम।